संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं वक्फ बिल पर जारी घमासान की। वक्फ बिल के खिलाफ आज प्रदर्शन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड करने वाला है ये बड़ा प्रदर्शन। विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा। सपा टीएमसी ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया है और आरजेडी और उद्धव की शिवसेना ने भी समर्थन दिया है। जेएमएम और डीएमके अकाली दल ने भी समर्थन दिया है और एआईएमआईएम एनसीपी समेत कई पार्टियों का समर्थन है इस प्रदर्शन को लेकर। तो आज जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन होने वाला है। वक्फ बिल के खिलाफ आज प्रदर्शन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ये बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इसमें सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें दिल्ली की सीमाओं को लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जो विपक्षी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं उसमें सपा है, टीएमसी है, आरजेडी है, उद्धव की शिवसेना भी है, जेएमएम है, डीएमके है, अकाली दल ने भी समर्थन दिया है और एआईएमआईएम एनसीपी समेत कई पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। तो आज ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वक्फ के खिलाफ हल्ला बोल है। जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वक्फ पर घमासान और दिल्ली में भाईजान। जी हां, वक्फ के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड पर मौलाना बरेलवी का आरोप मकसद से भटक गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को सियासी पार्टियों ने हाईजैक किया है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था, मगर आजकल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई जरूर पोर्टफोलियो दिया गया है। वही बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह का कहना है जो अच्छे मुसलमानों का संगठन हो वो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। देखिए, मोदी जी के सरफरी सरकार में जो भी नीतियां ले आई जाती हैं वो देश हित में ले आ जाती हैं, सर्वहित में ले आई जाती हैं। और वक्त पे जो संशोधन आया वो भी मुसलमानों के हित में आया, विसंगतियों को दूर करने के लिए ले आया गया और मुस्लिम भाइयों में समानता के लिए ले आया गया। मुझे लगता है इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, जिन्होंने कभी मुसलमानों का हित नहीं चाहा, वो जरूर पीछे से इस धरने को समर्थन कर रही है। नहीं तो आप अगर पता करेंगे तो जितनी मुस्लिम अच्छे संगठन है उस सब ने सराहा इस चीज को। कालकी धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने फिलहाल देश में जारी वक्फ बिल समेत दूसरे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है और विपक्षी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। प्रमोद कृष्णन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आचार्य जी, अभी हाल ही में एक फैसला हुआ है कि केदारनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, बैन कर दिया गया, किस तरीके देखते हैं? देखिए, कोई भी धाम हो, कोई भी तीर्थ हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो, ये आस्था का विषय है। जिनकी आस्था नहीं है उन्हें नहीं जाना चाहिए और जिनकी आस्था हो उन्हें जाना चाहिए। इसमें झगड़ा किस बात का? आस्था निजी होती है। अगर किसी की आस्था है, भगवान केदारनाथ में किसी की आस्था है, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर आस्था नहीं है तो बवाल करने के लिए क्यों आते हो? वहां नहीं जाना चाहिए। पहले महाकुंभ में इस तरीके का देखा गया, फिरोजपुर में और भी जगह देखा गया, अभी वृंदावन की होली में भी देखा गया, अब केदारनाथ में इस तरीके से क्या मैसेज जाएगा? नहीं, मैसेज ठीक है, मैसेज गलत कहाँ है? भारत जो है
एक सनातन राष्ट्र है, तो जिसकी आस्था सनातन के प्रति है उसका स्वागत है। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है? मैंने कहा भारत एक सनातन राष्ट्र है, उसमें पूजा पद्धति अलग अलग है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई भजन करता है, कोई हवन करता है। ये तो पूजा करने के तरीके हैं, लेकिन जो सत्य है वही। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की दखलंदाजी हम वक्फ बोर्ड पर नहीं चाहते और इसीलिए हम आज इस बिल का विरोध करने के लिए यहां आए हैं। दिन के बचाने के लिए आए हैं, हक बात के लिए आए हैं। हम लोग अपने जमीन को, जो हम लोग का वक्फ जमीन है, उसको बचाने के लिए आए हैं। जो हमारी शरीयत के अंदर दखलंदाजी करी जा रही है और हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो इंटरफेयर करा जा रहा, वो चीज़ हमें मंजूर नहीं है। वक्फ बोर्ड हमारा है, वक्फ बोर्ड हमारा है, वक्फ बोर्ड हमारी दी हुई जमीनें हैं। इसके अंदर हम किसी सरकार की दखलंदाजी नहीं चाहते, क्योंकि मुसलमानों की जमीनें वक्फ की हैं, इसमें मुसलमानों का हक है। सरकार चाहती है कि दूसरे लोगों को इसमें बैठाया जाए। वही गाजियाबाद के रास्ता मंदिर महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी जंतर मंतर पर निकलने की तैयारी में हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है। यति नरसिंहानंद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। टीवी चल रहा भैया, सब जगह चल रहा, वहाँ लाखों मुसलमान हैं इस टाइम, और वो अरे लाखों मुसलमान जनता मंच आप खोल कर तो देखो, सोशल मीडिया खोल कर देखो, लाखों मुसलमान आप वहाँ पे हैं। हम तो जाएंगे, हम आज विरोध कर थोड़ी, हम तो केवल प्रतीकात्मक विरोध करने जा रहे हैं। लेकिन आप सर क्यों नहीं जा सकते? अच्छा आप बताओ, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया यहाँ पे? मतलब लाखों मुसलमान हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजू राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से मयूर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं राहुल मिश्रा का। राहुल, अभी क्या कह रहे हैं, क्या प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कौन कौन पहुंचा है वहां पर? देखिए, सारी विपक्षी पार्टियां भी यहाँ पर पहुंची। वक्फ प्रदर्शन एक तरीके से शुरू ही हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनका आने का सिलसिला शुरू होगा और 10 बजे से ये धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो मैं कैमरा पर्सन से जरूर कहूँगा कि एक बार दिखाएं, तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ पर तमाम संपत्ति है, वक्त के संरक्षक। ठीक है राहुल, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, तस्वीरें हम जरूर देख रहे हैं। ये देखिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है, हाथ में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। राजू राज का जरा रुक करते। राजू राज, वहां की क्या तस्वीरें? बिल्कुल तस्वीरें दिखाना चाहूंगा गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर का, जहां पर यति नरसिंहानंद यहां पर रहते हैं। यति नरसिंहानंद यहां पर जंतर मंतर जाने के लिए जैसे ही निकले, उन्हें पुलिस के द्वारा रोक लिया। ये गाजियाबाद पुलिस की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर गाजियाबाद पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया। सीनियर अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और यति नरसिंहानंद को यहां से जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस का कहना है कि अगर यति नरसिंहानंद यहां से निकलते हैं तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। लेकिन यति नरसिंहानंद का कहना है कि भारी संख्या में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग पहुंचे, अलग अलग मुस्लिम समुदाय के लोग देश भर से जंतर मंतर पर पहुंचे, उन्हें रोका नहीं गया, बल्कि ये विरोध के लिए वहां पर जा रहे थे। मुश्किल से 100 लोग के करीब होंगे, यहाँ से 10-20 लोग जा रहे हैं, बाकी उनके कुछ समर्थक हैं वहां जाना चाहते हैं, उनका प्रतीकात्मक विरोध करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले ही रोक लिया गया। यति नरसिंहानंद को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नजरबंद कर दिया गया, उनके मंदिर से ही उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। आप बताएं बाबा, ये नरसिंहानंद जी को रोक लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वथा गलत है। मेरा नाम स्वामी नरेशानंद है जी। 2021 को 10 अगस्त को रात्रि में एक मुल्ला आकर पेट फाड़ दिया, मरणासन हो गया। हम आज की बात कर रहे हैं, आज जब ये जा रहे थे। सर्वथा गलत है, सर्वथा गलत है। हम लोग लड़ने नहीं जा रहे थे, लड़ने नहीं, फिर भी रोक दिया गया एक मुट्ठी आदमी को। तो ये तो भयंकर भेदभाव है। हालांकि वहां तो काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले पहुंचा हुआ है जहे से। यहाँ तो ये सरकार की गलत नीति है ना। एक को तुमने परमिशन दे दिया और एक को तुम आप लोगों ने परमिशन मांगा था क्या? इसे परमिशन की क्या सवाल है, परमिशन की क्या सवाल है? अच्छा, तो कितनी संख्या में आप लोग वहां पर जाने वाले थे? बस 100 से नीचे,
100 से नीचे जाने वाले थे। ठीक है राजू, राज लौटते हैं आपके पास। तो देखिए, नरसिंहानंद को नजरबंद किया गया है, पुलिस व्यवस्था वहां पर और कड़ी कर दी गई है, जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां वही पहुंच रहे थे जंतर मंतर के पास जाकर, वो भी प्रदर्शन करने वाले थे। एक बार फिर से राहुल का जरा रुख करते। राहुल, आप बता रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं। जरूर, प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम विपक्ष की तरफ से यहाँ पर उनका समर्थन किया गया है। अब धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखा देना चाहूँगा कि जंतर मंतर पर तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और आप जो प्लेकार्ड आप देखेंगे, आप सीधे तौर पर आप प्लेकार्ड में देखिए कि वक्फ अल्लाह की संपत्ति है, वक्फ के संरक्षक मुसलमान ने हैंड्स ऑफ वक्फ, रिजेक्ट वक्फ बिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी वक्फ एसेट्स और नॉट फॉर स्टेट सीजर, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लेकार्ड्स लिए हुए यहाँ पर सभी पहुँचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। ये क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये धरना प्रदर्शन बुलाया गया है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो जाएंगी। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आया जा रहा है 2024, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन इनका चल रहा है। और जंतर मंतर पर इनका विरोध प्रदर्शन है, जिसमें कि तमाम ऑल इंडिया, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना ये है कि इस बिल को ला करके कहीं ना कहीं सरकार उनकी जो संपत्ति है उस पर हथियाना की कोशिश कर रही है। ये AIMPLB की तरफ से बात ये कही जा रही है। और वक्फ के खिलाफ, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंतर पर चल रहा है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके पास ही में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद किया गया है। पुलिस के जवानों को चारों तरफ तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है यहाँ पर, क्योंकि जब थोड़ी देर में विपक्ष भी आएगा तो उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा होगा। विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा भी। राहुल, आप बने रहे मेरे साथ। जरा मयूर का रुख करते हैं। मयूर, यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ जो रिजवी हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ भटक गया है और इसमें जो सियासी पार्टियों की भी एंट्री हो गई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इस पूरे बिल को बाकी विपक्षी दलों का भी सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, जब वक्फ संपत्तियों की बात आती है तो कहीं ना कहीं लखनऊ बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि लखनऊ में मुस्लिम इलाका बहुत ज़्यादा है और कई इलाके मुस्लिम बाहुल हैं और वक्फ की अच्छी खासी संपत्तियां राजधानी में हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी, सरकार के भी लोग उसमें शामिल थे और तमाम मुस्लिम समाज के लोग, अन्य अन्य जो संगठन हैं उनके लोग भी इसमें शामिल हुए थे, बैठक हुए थे। और यहाँ पर लखनऊ का जो इमामबाड़ा है, उसके आसपास का जो इलाका है, उसका भी जिक्र वहाँ पर किया गया था। लेकिन उसके बाद हालांकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। लेकिन अभी फिलहाल लखनऊ की अगर बात करें तो शिया समुदाय के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, जो कि सरकार से माना जाता है कि उनका इंटरेक्शन ठीक रहता है। तो अभी फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ कोई प्रदर्शन लखनऊ में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इमामबाड़े के सामने ही लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध टीले वाली मस्जिद सामने आप देख सकते हैं, जिसको लेकर भी विवाद शुरू हुआ था, जिसको लक्ष्मण टीला हिंदू पक्ष कहता है। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से शांति का माहौल है, किसी तरीके का कोई विवादित ना यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, ना फिर यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। रमजान का महीना चल रहा है, लोग शांतिपूर्वक आते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि हिदायत के तौर पर हमेशा की तरह अंदर PAC जो है वो तैनात रहती है, PAC का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। सुचारू रूप से यहाँ पर देखिए यातायात चल रहा है, तो कोई ऐसी अव्यवस्था फिलहाल लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, जो कि इमामबाड़ा के बिल्कुल सामने है, जिसकी वक्फी संपत्तियों में उसका जिक्र भी है। हालांकि जो शिया समुदाय के लोग हैं या फिर वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि ये हमेशा से सरकार की संपत्ति रही है, इसको दोबारा सरकार में लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स है शहर में, चाहे इमामबाड़ा हो या फिर जो अन्य जगह हो, उसके संरक्षक DM होते हैं। तो ऐसे में अगर DM किसी का संरक्षक है तो वो सरकारी आदमी है और वो सरकार के अंतर्गत है। तो इसको सिर्फ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टूल देने का काम कर रही हैं कि जो मुसलमानों से जुड़े हुए तमाम बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी सरकार के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ऐसा और सियासत तो ऐसी हो रही है कि संसद से लेकर अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। बने रहिए मयूर हमारे साथ। अंकित का जरा रुख करते हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर से भी कई लोग पहुंच रहे हैं इस जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से भी जमीयत उलेमा हिंद व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुजफ्फरनगर के जो जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारी है उनके साथ जो सैकड़ों की संख्या में लोग रात ही दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे और जो आज वहां पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा उसमें शामिल होंगे और वक्फ बिल को लेकर जो सरकार वक्फ बिल लाई है उसके विरोध में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन करेंगे। और इन लोगों का कहना ये भी था कि जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी साहब, उनका कहना है कि अगर बिल पास भी हो जाता है तो तब भी लगातार इसका विरोध चलता रहेगा, प्रदर्शन चलता रहेगा। जी ठीक है अंकित, लौटेंगे आपके पास। राजू राज, अब जो यति नरसिंहानंद है ये तो अब नजरबंद कर दिया गया है, क्या लग रहा है कि आगे भी कोई रणनीति बनाने वाले हैं? देखिए निश्चित तौर पर आगे की क्या रणनीति होगी इस पर विचार निश्चित तौर पर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उन्हें अपने मंदिर से उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे। वो निकले थे जंतर मंतर जाने के लिए अपने 8 से 10 समर्थकों के साथ। हालांकि कुछ ऐसे उनके समर्थक हैं जो ऑलरेडी मेरठ से या दूसरे जिलों से जंतर मंतर के आसपास पहुंच गए थे। उनका इंतजार था कि जब यति नरसिंहानंद वहां पर पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कहीं ना कहीं उनका विरोध होगा इस संशोधन बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जिस तरीके से मुस्लिम संगठन के लोग लगातार वहां पर इकट्ठा रहे, इस विरोध को लेकर वो वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब उन्हें गाजियाबाद पुलिस ने रोक दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या वो जाने की कोशिश करेंगे या फिर वो इंतजार करेंगे कि अगर हालांकि एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, यति नरसिंहानंद ने यह भी कहा है अब जी न्यूज से बात करते हुए कि जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं देश भर में शाहीन बाग बनाने की योजना है, अगर वो धरने पर बैठ गए, अगर नहीं हटते हैं और अलग अलग जगहों पर धरना करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी निकलेंगे यति नरसिंहानंद के समर्थन में और उसका विरोध करेंगे। हालांकि उनको कहा है कि अगर सरकार ने उन्हें रोके तो कहीं ना कहीं सरकार अन्याय कर रही है उनके खिलाफ। ये मामला और आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया राजू राज आपका भी और बाकी सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के